हेलो, शिखा दीदी हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। और आप अभी टीम बन चुके हैं। तो शिखा दीदी से हमने बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आगे। लेकिन मैं यदि बात करूँ आप सभी से, तो आपने कहा था कि हमें पता नहीं है कि हमें अच्छा क्या लगता है। जैसे मैंने बताया था कि मुझे गाने सुनना पसंद है। आप बोलते हैं हमेशा गाने गाने लेके आते हो, लेकिन आज मैं पूरी एक लिस्ट लेके आई हूँ जो मुझे पसंद है। और मैंने ग्रुप में भी पूछा सभी क्वींस को कि आपको क्या पसंद है, तो सबने अपनी लिस्ट बताई। किसी को डांस करना पसंद है, लेकिन हाँ अकेले में और किसी को गुनगुनाना पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, और किसी को टीवी देखना, मूवीज़ देखना पसंद है। तो मेरे पास एक ह्यूज लिस्ट है, तो उसमें आप देखो कि आपको क्या पसंद आता है, क्योंकि जो पसंद आती है उसकी लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होती है। मुझसे जब पूछा गया कि सबने बोला कि ठीक है हमने तो बता दिया, अभी आप बताइए कि आपको क्या पसंद है। तो मैंने कहा ओके आई विल टेक टाइम, क्योंकि अभी टाइम एंड होने में टाइम है। मतलब डेज जो एंडिंग डे हमने लिखा था, डिसाइड किया था। बट मैंने फिर बोला कि ठीक है मैं सोचती हूँ क्या बताऊँ क्या बताऊँ मेरे पास, क्योंकि लिस्ट इतनी ज़्यादा बड़ी है, मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद आती हैं सिर्फ गाने सुनने के अलावा। तो चलो मैंने सोचा आपसे शेयर करती हूँ, ताकि आप भी जानें कि हाँ चलो हम जो चीज़ें भूल चुके हैं कि यार हमें ये चीज़ें पसंद है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बोलते हैं डीप डाइविंग करें। जैसे हम समुद्र में यदि हम स्विमिंग जिसको आती है वो डीप डाइविंग करें, या फिर पूल में, तो कैसा होगा। तो चलो हम जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे तो पसंद है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको याद आएगी कि हाँ यार ये चीज़ें हमें पसंद है। ठीक है, तो जानते हैं। मैंने पूछा था एक फ्रेंड, दो फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि उन्हें ना मेकिंग फ्रेंड्स फ्रेंड्स बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जहाँ भी वो जाती हैं फ्रेंड्स बनाती हैं, उनको मिलना जुलना गैदरिंग करना पसंद है। तो ये आपकी हॉबी हो सकती है, बट मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है। ओके, तो किसी को पसंद है गॉसिप विद फ्रेंड्स, फ्रेंड से गॉसिप करना पसंद है। थर्ड नंबर है मीट ओल्ड फ्रेंड्स या टीचर। एक क्वींस हैं जिन्होंने, जो थोड़ा सा ट्रबल में थी। यदि आप मेरा वीडियो देख रहे होगे तो आपको याद आएगा, और आप ही ने बताया था मुझे कि आपको अपनी ओल्ड टीचर से मिले, आप चाइल्डहुड टीचर से आई थिंक 15-60 ईयर्स बाद मिले। और टीचर को भी याद था और आपको भी याद था, और जो खुशी आप दोनों के चेहरे पे थी वो मुझे भी मिल पा रही थी डायरेक्टली। गाने सुनना, जैसे कि हम लोग, बहुत सारे लोगों को पसंद हो सकता है गाने सुनना। ओके, तो फोर्थ नंबर पे है गाने सुनना और हम सॉन्ग, गाने गुनगुनाना। ये जो गाने गुनगुनाना है ये भी बहुत से लोगों को पसंद होगा। ओके, तो देखिए मुझे आज बैंड नहीं मिल रहा था चोटी बांधने का, और मुझे जाना था। तो मैंने कहा क्या करूँ, मुझे ये बैंड बहुत पसंद था तो मैंने लगा दिया। तो जो चीज़ें अच्छी लगे उसको भी मान लो लिस्ट में कि हाँ ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और हंसना, हंसना हो सकता है कि हम क्वींस हैं, वुमेन से हम भूल चुके हैं, लेकिन हाँ हंसना यदि आपको मौका मिलता है तो जब आप हंसते हो तो पूरे दिल खोल के हंसो, पूरा भड़ास निकाल दो। मेरी मम्मी मुझे बोलती थी जब हम फोटो खिंचाते थे कि यार शिखा तुम दांत मत दिखाया करो, बट मैंने बोला कि नहीं, मन में बोला मैंने कि मैं तो दिखाऊंगी। और मैं जब भी फोटो खींचती हूँ मैं, या फिर मैं हंसती हूँ तो मैं दिखाती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जो मेरे टू टीथ है वो खरगोश जैसे है कि नहीं। हालांकि मुझे खरगोश भी पसंद है, वो मैंने लिखा नहीं है। ओके, सो सिक्स नंबर है हमारा लाफिंग, और मैं आपसे लिस्ट भी शेयर कर दूंगी। सेवन नंबर है अप्लाइंग मेहंदी, मेहंदी हाथों में लगाना, बहुत सबको पसंद है। मुझे जस्ट जब रच जाती है ना तब पसंद है, लगाते टाइम शायद इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट हाँ रच जाती तो पसंद आती है। मुझे बहुत सिंपल सी पसंद है। यहाँ पर एक सन, सॉरी क्या बोलते हैं, सन, हाँ पूरे से सर्कुलर बना लेना, और अच्छा डार्क कलर जो आता है वो पसंद है। बाकी बाकी आप कुछ लगाओ ना लगाओ, बस यहाँ लगा दो यहाँ, बस दैट्स इट। जैसे बंगालीज में होता है ना, वो मुझे बहुत पसंद आता है। ट्रैवलिंग बहुत सौ की हॉबी है मेरी, पहले हॉबी थी ट्रैवलिंग करना, घूमना। बट यूके आके मुझे इतना घूमने का मन नहीं करता है, क्योंकि जो चीज़ें मुझे पसंद आती थी, लाइक मुझे एंटिक आइटम पसंद आता है, वैसी चीज़ें बहुत हार्डली ही देखने को मिलती है, या कलरफुल चीज़ें तो मुझे यहाँ इतनी कम मिलती है। बट ठीक है, ट्रैवलिंग बहुत सौ को पसंद आता है। तो 8 नंबर है हमारा ट्रैवलिंग। हालांकि लिस्ट मेरी बहुत लंबी है, मैंने 70 चीज़ें लिखी है जो विच आई लाइक, नॉट मी, यू और क्वींस आप सभी को पसंद आ सकता है। शॉपिंग, शॉपिंग तो हम सभी को पसंद है। तो शॉपिंग करना लिटरली मुझे भी पसंद है, लेकिन मेरी पसंद की चीज़ें मिलना चाहिए।
जो बहुत ही मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। ओके, कुकिंग, मुझे कुकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरी हॉबी नहीं है, पैशन नहीं है। मुझे रोज़ खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है ये भी आप बता सकते हो जो आपको पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे खाने में वैरायटी बनाना पसंद है। तो हस्बैंड बोलते हैं मना किसने किया है? मना किसी ने नहीं किया है, लेकिन अब जैसे मुझे शक्कर पारे बनाना है या नमकीन पारे उस वो बनाना पसंद आ रहा है, लेकिन उससे पेट तो नहीं भरेगा ना, तो फिर वही सब्जी रोटी दाल चावल बना के बोर। ठीक है, कुकिंग जिसकी हॉबीज है वो कुकिंग बता सकते हैं। ड्राइंग, ड्राइंग ऑब्वियसली जिसको पेंटिंग करना पसंद है उसको पसंद है होगा। मुझे बचपन में मैं बहुत ज़्यादा क्रेजी थी ड्राइंग्स बनाने के लिए, पेंटिंग्स, बट मुझे अभी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो जो काम आप नहीं करो तो पसंद नहीं आएगा। ओके, ड्रेसअप, तैयार होना बहुत सबको आता है। पहले मेरा पैशन था तैयार होना, बट अभी मुझे मेरे जो भगवान है उनको तैयार करना पसंद आता है। तो ठीक है, आप वो बता सकते हो। वॉकिंग करना, क्या बोरिंग सा बोल दिया आपने काम। वॉकिंग करना किसी को पसंद आ सकता है, यस। यदि आप हैबिट बनाओगे वॉकिंग करते करते, गाना सुनो, नेचर को देखो। और हाँ, कभी यदि जैसे आप बाहर रह रहे हो, ठंडे प्रदेशों में रह रहे हो, तो भी यदि बर्फ हो रही हो उस टाइम वॉकिंग करोगे ना तो नानी याद आ जाएगी। बहुत मजा आता है, लेकिन अकेले हाँ गाने सुनो। और यहाँ पर पता है, अकेले गाने सुनते सुनते आप डांस भी करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको कोई देखने वाला होता ही नहीं है ठीक है। तो ओके, वॉकिंग करना पसंद। रीडिंग बुक्स, यस, रीडिंग बुक्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट मैंने आदत डाली है। तो मैंने अभी तक, जैसे मैंने जनवरी में हम बोलते हैं ना रिजोल्यूशन लेते हैं, तो मैंने जनवरी में रिजोल्यूशन लिया था, बहुत सारी लिस्ट की रिजोल्यूशन। उसमें से एक जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ मेरा रीडिंग है। मुझे पसंद नहीं रीडिंग, बट मैं एक हैबिट डाल रही हूँ। और जब पढ़ो ना तो हंसी आ जाती है कि क्या क्या लिखा है बहुत हंसी आती है। तो मैंने अभी तक ऑलमोस्ट 7 8 बुक्स खत्म कर चुकी, कंप्लीट। इतनी भी हो सकती है, कुछ इतनी थी कुछ इतनी थी, मतलब अलग अलग। एक बहुत अच्छी बुक है जो मेरी फ्रेंड क्वीन है, वो मुझसे पूछ रही थी कौन सी बुक है। सॉरी, उस टाइम मैं रीड नहीं करी थी तो मैंने नहीं बताया, बट जब वो इंडिया से आ जाएगी तो मैं उनसे शेयर करूंगी कौन सी बुक है। इट इज़ रियली ए माइंड ब्लोइंग बुक। घर संवारना, डेकोरेट करना, यस, मुझे पहले पसंद था। आपको पसंद है कि नहीं आप बताइएगा। ओके, लिखना, हो सकता है किसी को राइटिंग पसंद हो, लिखना मुझे इतना पसंद नहीं, बट मुझे कुछ थॉट है पॉजिटिव मोटिवेशन के जो विचार है वो लिखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं बहुत लिखती हूँ। और हाँ, जो मुझे चीज़ें पसंद है, जैसे मैंने अपनी हॉबीज़ बनाई है कि मुझे एंटिक आइटम बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बचपन से पता चल गया था कि मुझे एंटिक के प्रति प्यार है। वो उसकी कहानी बताऊंगी, मैंने पुणे से कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाके क्या क्या एंटिक आइटम लिया है, बट अभी दिखा नहीं पाऊंगी ऑब्वियसली, लेकिन मैं बता तो सकती हूँ। पौधे लगाना, यस, पौधे लगाना भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक स्टार्ट किया था एक जर्नी हमारी सोसाइटी से ही, कि जैसे क्या होता है हमारे सीड्स, पम्पकिन, वो होता है ना हमारा पपीता, यस, नाम भी भूल गए। पपीते के जो बीज होते हैं ना, आप देखो आपके यहाँ कहीं जगह होगी ना, आप मिट्टी में लाइक गमले में भी डाल दोगे ना पपीते के बीज कोई सी भी सीजन में, और इतने सारे पपीते पपीते के पौधे आएंगे। और हमारे यहाँ पूरे सोसाइटी में हमने पपीते ही पपीते लगा दिए, इतने बड़े बड़े हो गए थे। मैंने उसके वीडियोस भी बनाए थे। और जिस ऑडियो को सुन के मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था कि आप रेडियो में काम करते हो क्या, तो देखिए, तारीफ भी बहुत ज़रूरी है। कोई कभी तारीफ कर देता है ना तो आपका दिल बन जाता है। और लिस्ट मेरी जो है वो ख़त्म नहीं होगी, तो मैं जो और लिस्ट है वो देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आपको बताऊँ। लेकिन हाँ, आज ही मैंने, मेरी क्वीन है जिनके साथ मैं काम करी थी, तो मैंने उनसे बात किया, तो उन्होंने पूछा मैंने उनसे कि आप बताओ अच्छा मेरी एज क्या है। तो उन्होंने बताया एज अपने हिसाब से, क्योंकि वो स्टूडेंट है, तो उन्होंने बताया। तो फिर मैंने कहा नहीं, उसने आप 20+ कर दो तो फिर मेरी एज है। तो शी सेड ओह आई वॉन्ट बिलीव दिस। तो कैसा है ना कि तारीफ करने में कुछ जाता नहीं है, लेकिन हाँ, जिसको की जाती है ना उसको अच्छा लगता है। यदि जेन्युइन है तो तारीफ कीजिए। ओके, मेरे पास तारीफों की लिस्ट पड़ी है जिस लोगों ने जो मुझे की है, और मैंने उनको लिख के भी रखा है, उस पर भी हम बात करेंगे। ओके, तो पौधे लगाना पसंद है, पौधे को बढ़ते हुए देखना पसंद है। जैसे हमने आम का पौधा लगाया था, यस, मैंने पौधों पे बात करते हैं, तो मैंने आम के भी बीज डाले थे। यूट्यूब पे देख लेते कि आम से कि जो सीड होता है उससे कैसे जर्मिनेशन क्या बोलते हैं, वो कैसे शुरू होता है, पौधा रोपण का, वो छोटा छोटा सीड्स से पौधा कैसे आता है। फिर हमने मिट्टी में लगाया, सही में बहुत बड़ा, मतलब मेरी हाइट का 5 फीट का वो पौधा हो चुका था जब मैं वहाँ थी। बट ठीक है, एनीवेज, मूवी देखना आपको हो सकता है पसंद हो। और जैसे मेरा प्रेम है एंटिक आइटम यहाँ पर आके मैं बहुत हार्डली देख पाती हूँ। एक मुझे शॉप मिल चुकी है यूके में जहाँ से मुझे एंटिक आइटम दिखी है, बट अभी मैं ले नहीं रही हूँ। मैं और सोच रही हूँ, क्योंकि ठीक है, जब होगा। मेरा बहुत बड़ा कलेक्शन है,
और ये मेरा ड्रीम है कि मुझे एंटिक आइटम रखना है, छोटे छोटे भी जो होते हैं ना मिनिएचर, वो मुझे पूरा किचन बनाना भगवान जी का। यदि मेरे पास यदि कुछ ऐसा जादुई मंत्र हो जाए और मैं फ्यूचर में खुद का घर बनाना, आपको भगवान जी बोले मुझे खुद का घर बनाने की इतनी इच्छा नहीं है, वो भी एक ड्रीम बताऊंगी क्या है मेरा। बट फिलहाल मेरा मन है कि यार भगवान जी के लिए जहाँ भी रहूँ उनका एक प्रॉपर सेटिंग हो, किचन के बर्तन उनके छोटे 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 छोटे, वो मेरा है। ठीक है। और टूरिस्ट स्पॉट जाना बहुत सबको पसंद होगा, घूमना फिरना, भगवान जी के लिए शॉपिंग करना। ओके, तो जैसा मैंने बताया कि हमारी लिस्ट ख़त्म नहीं होगी, और आपको क्या क्या पसंद आता है वो आप सोचिए, बताइए, और अपने पे थोड़ा सा मंथन कीजिए। जैसे हम लोग मंथन तो करते हैं कि यार इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, इसमें टाइम वेस्ट करेंगे ना तो मतलब नहीं है। तो एक छोटा सा एक टारगेट बनाओ कि यार तुम जानो। कैसे जानोगे? खुद के बारे में सोच के। पहले यार मुझे यार स्कूल टाइम पे बहुत सी चीज़ें देखना, आपको जो बचपन में पसंद आती होंगी ना वो अभी भी पसंद आएगी। हो सकता है उल्टा भी हो जाए, बट मान लो आती है। ठीक है। जैसे बचपन में आपको क्या पसंद था खाना खाने में, देखो आपको जलेबी खाना पसंद था। जैसे मेरा एक बार क्या हुआ, एक बार की बात बताते जलेबी से, हाँ, क्योंकि खाने की लिस्ट भी आप बना लो, आपको जो पसंद है, अभी है एज, खाओ। ठीक है, दांत है तो खा लो। तो क्या हुआ था कि एक बार की बात है, घर था बहुत छोटा सा, बहुत छोटे पन की बात बता रही हूँ, जब मैं अप्रॉक्सीमेटली ईयर 1 में रही होंगी। ठीक है, तब की बात मुझे भी याद है। ठीक है मेमोरी मेरी अच्छी है, बट अभी भी मैं चाबियाँ यहाँ वहाँ रख के या कुछ भी सामान रख के भूल जाती हूँ, वो है। ठीक है। तो मम्मी ने कहा कि चलो पोहा बनाया है तो अब जलेबी उसके साथ खाते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो पता क्या हुआ, एक दरवाज़ा तो सामने फ्रंट था जिससे हम घर से बाहर आना जाना करते थे। फिर मम्मी ने कहा जलेबी पापा को बोला था कि लेके आओ, तो पापा गए। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, घर के पीछे दरवाजा। अरे मैंने कहा ये तो दो दरवाजा, जैसे दरवाजा खुला इतना बड़ा, ऐसा मतलब हम तो छोटे छोटे हाइट के थे। मैंने कहा यार ये हलवाई की दुकान इतनी बड़ी सी, मैंने कहा खजाना मिल गया। और वो इतने इतने बड़े बड़े, लाइक इतना बहुत बड़ा होगा यार वो, क्या बोलते कढ़ैया, कढ़ाई में ना जलेबियाँ बना रहे थे। तो वो जो इमेज जलेबी की मेरी वहां से शुरू हुई। और जलेबी मतलब मुझे ऐसा है कि भगवान विश दे देते कि यार बेटा जा तथास्तु, ये खा, इससे सारे विटामिन प्रोटीन मिलेंगे। तो मैं जलेबी एक प्रिफर करती कि यार जलेबी खा लो, कुछ नहीं होगा, ना शुगर होगा या कुछ भी नहीं होगा। और दूसरा क्या होगा, हाँ श्रीखंड, यस भगवान जी श्रीखंड का देते। और पता है मुझे गर्मी का जो सीज़न है वो इतना ज़्यादा पसंद है, क्यों? क्योंकि मुझे दही खाने को मिलता है, और मेरे जो लव है दही बड़े वो खाने को मिलते हैं। तो आप भी बताइए कि आपको सीज़न कौन सा पसंद है। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम उस विचार में रहेंगे कि यार सामने वाले ने यार बहुत बुरा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो सब सोच सोच के ना आप ऑब्वियसली देखो ना हेयर पक रहे हैं आप समझो। थैंक यू क्वींस फॉर वॉचिंग द वीडियो। और मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा ये टॉपिक, और इसमें आप अपने पे काम करिएगा, क्योंकि हमें अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है। और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी हेल्प उसकी लाइफ बदल दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, टेक केयर, बाय।